नमस्कार दोस्तों, आज का हमारा विषय है कक्षा सप्तमी पंचम पाठ है पंडिता रमाबाई यानी पंडित रमाबाई। इस पाठ में हम रमाबाई के विषय में पढ़ेंगे। स्त्री शिक्षा क्षेत्रे अग्रगण्या पंडिता रमाबाई 1858 तमे ख्रीष्टाब्दे जन्म एलबत। स्त्री शिक्षा के क्षेत्र में अग्रगण्य यानी सबसे आगे गिनी जाने वाली पंडिता पंडित रमाबाई का जन्म 1858 ईस्वी में एलबत मिलता है। यानी हमें इसकी जानकारी मिलती है कि 1858 ईस्वी में स्त्री शिक्षा के क्षेत्र में सबसे आगे रहने वाली पंडित रमाबाई का जन्म हुआ। यह हमें प्राप्त होता है, यानी कहीं ना कहीं से जैसे किताबों में लिखा होता है तो हमें यही प्राप्त होता है। एलबत कम होता है, मिलता है। तस्य पिता अनंत शास्त्री डोंगरे, माता च लक्ष्मीबाई आस्ताम। तस्य पिता, उसके पिता यानी रमाबाई के पिता अनंत शास्त्री, पिताजी का क्या नाम है? अनंत शास्त्री डोंगरे। माता च, और माता का नाम लक्ष्मीबाई आस्ताम था। उनके पिता का नाम अनंत शास्त्री डोंगरे और माता का नाम लक्ष्मीबाई था। तस्मिन् काले स्त्री शिक्षायाः स्थिति चिंतनीया आसीत्। तस्मिन् काले, उस समय में, स्त्री शिक्षा की स्थिति चिंतनीय थी यानी चिंता के योग्य थी, यानी बहुत ही खराब थी। स्त्रीणां कृते संस्कृत शिक्षणं प्राय प्रचलितं नासीत्। स्त्रियों के लिए संस्कृत शिक्षणम, संस्कृत सीखना प्राय लगभग प्रचलित नहीं था। यानी उस समय की बात है कि जब स्त्रियों के लिए संस्कृत शिक्षा प्राप्त करना प्रचलित नहीं था। किंतु डोंगरे रूढ़िबद्धां धारणां परित्यज्य स्वपत्नीं संस्कृतम अध्यापयत्। किंतु डोंगरे यानी डोंगरे महोदय ने रूढ़िबद्ध धारणा को, यानी जो पहले से चली आ रही धारणा यानी विचार, उनको परित्यज्य यानी त्याग कर अपनी पत्नी को, स्वपत्नीम अपनी पत्नी को संस्कृतम अध्यापयत्, संस्कृत पढ़ाया। किंतु डोंगरे महोदय ने रूढ़िबद्ध धारणा को त्याग करके अपनी पत्नी को संस्कृत पढ़ाया। पहले के समय में क्या रूढ़ी चलती आ रही थी कि स्त्रियों को संस्कृत की शिक्षा नहीं दी जाती थी, लेकिन उन्होंने उसका विरोध करते हुए यानी उसको त्याग करते हुए अपनी पत्नी को संस्कृत पढ़ाया। एतद अर्थम स समाजस्य प्रतारणाम अपि असहत। एतद अर्थम, इसके लिए, किसके लिए? कि उन्होंने अपनी पत्नी को संस्कृत पढ़ाया, इसके लिए स उसने समाजस्य प्रतारणाम, समाज की प्रताड़ना यानी ताने सहन करना और भी बहुत सहन करना, अपि असहत, सहन किया। यह कहता है कि इसके लिए समाज की प्रताड़ना भी सहन की, यानी समाज ने उनके प्रति बुरे विचार प्रकट किए तो वो भी उन्होंने सहन किया। अनंतरम रमा अपि सौ मातुः संस्कृतम प्राप्तवती। अनंतरम, इसके बाद में, रमा ने भी सौ मातुः अपनी माता से, कौन थी? लक्ष्मीबाई, यानी अपनी माता लक्ष्मीबाई से संस्कृत शिक्षा प्राप्तवती, संस्कृत की शिक्षा प्राप्त की। इसके बाद में रमा ने भी अपनी माता से संस्कृत की शिक्षा प्राप्त की। आगे आता है कालक्रमेण रमायाः पिता विपन्न संजाता है। कालक्रमेण, समय के चक्कर से, यानी जैसे जैसे समय चलता गया, समय के चक्कर से रमायाः पिता, रमा के पिता विपन्न संजाता है। विपन्न होते हैं गरीब हो जाना, संजाता है हो गए। समय के चक्कर से रमा के पिता गरीब हो गए। एक तो होता है संपन्न, यानी उसके पास सब कुछ, धन दौलत सब कुछ आ जाना, और एक होता है विपन्न मतलब बिल्कुल गरीब हो जाना, जो कुछ भी है वो भी चला जाना। तस्याः पितरौ ज्येष्ठः भगिनी च दुर्भिक्ष पीड़ितः दिवंगतः। ये कहता है तस्याः पितरौ, उसके पितरौ माता पिता, पितरौ मतलब माता और पिता, ज्येष्ठा भगिनी, ज्येष्ठा बड़ी, भगिनी बहन, च और
उसके माता पिता और बड़ी बहन दुर्भिक्ष पीड़िता दिवंगता। दुर्भिक्ष यानी अकाल से, पीड़ित होकर दिवंगता यानी स्वर्गलोक को चले गए, यानी मृत्यु को प्राप्त हो गए। उसके माता पिता और बड़ी बहन अकाल के कारण मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। तद अनंतरम रमा सौ ज्येष्ठ भ्रात्रा सह पदभ्याम समग्रम भारतम अभ्रमत। तद अनंतरम का मतलब होता है उसके बाद में। उसके अनंतरम बाद में, उसके बाद में रमा ने अपने बड़े भाई के साथ, सौ ज्येष्ठ भ्रात्रा यानी अपने बड़े भाई के साथ, पदभ्याम पैदल ही यानी पैरों से ही, समग्रम संपूर्ण यानी पूरा, भारतम अभ्रमत भारत घूमे। इसके बाद में रमा अपने बड़े भाई के साथ पैदल ही संपूर्ण भारत में घूमी। भ्रमण काले सा कोलकाता प्राप्त। भ्रमण काले घूमते हुए, सा वह, कोलकाता प्राप्त पहुंची। भ्रमण काल में यानी घूमते हुए समय में वह कोलकाता पहुंची। संस्कृत वेदुष्येण सा तत्र पंडिता सरस्वती च इति उपाधिभ्याम विभूषिता। संस्कृत में विद्वत्ता प्राप्त होने के कारण, विदुष्येण यानी विद्वत्ता प्राप्त कर रखी थी उन्होंने, यानी विद्वान बनी हुई थी वो संस्कृत में। तो सा उसने, तत्र वहां पर, पंडिता सरस्वती च इति और ये, पंडिता और सरस्वती इन उपाधिभ्याम उपाधियों से विभूषिता यानी सुशोभित की गई, यानी उनको ये नाम दिए गए। संस्कृत में विद्वत्ता हासिल होने के कारण उसे वहां पर पंडिता और सरस्वती ये उपाधियां दी गई। तत्रैव सा ब्रह्म समाजेन प्रभावितः वेद अध्ययनम अकरोत्। तत्र एव वहीं पर ही, तत्र वहां, एव ही वहीं पर ही, उसने ब्रह्म समाज से प्रभावित होकर वेद का अध्ययन किया। वहीं पर ही उसने ब्रह्म समाज से प्रभावित होकर वेद का अध्ययन किया। पश्चात शास्त्रीणाम कृते वेदादीनाम शास्त्राणाम शिक्षायै आंदोलनम प्राप्तवती। पश्चात इसके बाद में सा उसने स्त्रीणाम कृते स्त्रियों के लिए यानी औरतों के लिए वेद आदि नाम शास्त्राणाम वेद आदि शास्त्रों की शिक्षा के लिए आंदोलन प्रारब्धवती शुरू किया। उसके बाद में उसने स्त्रियों के लिए वेद आदि शास्त्रों की शिक्षा के लिए आंदोलन शुरू किया। अब आता है 1880 तमे ख्रीष्टाब्दे सा विपिन विहारी दासेन सह बांकीपुर न्यायालय विवाहम अकरोत्। 1880 तमे ख्रीष्टाब्दे यानी 1880 ईस्वी में उसने यानी रमाबाई ने विपिन बिहारी दास के साथ बांकीपुर न्यायालय में विवाहम अकरोत् विवाह किया। 1880 ईस्वी में उसने विपिन बिहारी दास के साथ बांकीपुर न्यायालय में विवाह किया। सार्ध एक वर्षात तद अनंतरम तस्याः पति दिवंगत। ये कहता है सार्ध एक वर्षात, सार्ध आधा, एक आधा और एक यानी डेढ़ वर्ष के बाद में, वर्षात वर्ष से, अनंतरम बाद में, तस्याः पति उसके पति दिवंगत स्वर्ग सिधार जाते हैं यानी मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। उसके 1.5 वर्ष के बाद में उनके पति की मृत्यु हो जाती है। तद अनंतरम सा पुत्र्या मनोरम्या सह जन्मभूमि महाराष्ट्रम प्रत्यागच्छत। तद अनंतरम उसके बाद में सा वह पुत्र्या मनोरम्या सह पुत्री मनोरमा के साथ जन्मभूमि महाराष्ट्रम प्रत्यागच्छत, जन्मभूमि महाराष्ट्र को वापस आते हैं। उसके बाद में वह पुत्री मनोरमा के साथ जन्मभूमि महाराष्ट्र वापस आते हैं। नारीणाम सम्मानाय शिक्षायै च सा स्वकीयं जीवनम अर्पितवती। नारीणाम सम्मानाय नारियों के सम्मान के लिए, च और शिक्षायै शिक्षा के लिए,
नारियों के सम्मान और शिक्षा के लिए सा उसने स्वकीयम जीवनम अर्पितवती, स्वकीयम अपना, जीवनम जीवन, अर्पितवती अर्पित कर दिया। नारियों के सम्मान और शिक्षा के लिए उसने अपना जीवन अर्पित कर दिया। हंटर शिक्षा आयोगस्य समक्षम नारी शिक्षा विषये सा स्वमतं प्रस्तुतवती। हंटर शिक्षा आयोगस्य यानी हंटर शिक्षा आयोग के समक्षम, सामने, समक्ष यानी सामने, नारी शिक्षा विषय, नारी शिक्षा के विषय में, सा उसने, स्वमतम अपने विचार, स्वमतम यानी अपने विचार, प्रस्तुतवती प्रस्तुत किए। हंटर शिक्षा आयोग के सामने नारी शिक्षा के विषय में उसने अपने विचार प्रस्तुत किए। सा उच्च शिक्षार्थम इंग्लैंड देशम गतवती, सा वह उच्च शिक्षार्थम उच्च शिक्षा के लिए इंग्लैंड देशम गतवती इंग्लैंड देश को गई। वह उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए यानी हाई एजुकेशन प्राप्त करने के लिए इंग्लैंड देश गई। तत्र ईसाई धर्मस्य स्त्री विषय कई उत्तम विचारे प्रभाविता जाता। तत्र वहां पर ईसाई धर्म के स्त्री विषयक उत्तम विचारों के द्वारा प्रभावित हुई। वहां पर ईसाई धर्म के स्त्री विषय के उत्तम विचारों के द्वारा प्रभावित हुई। आगे है इंग्लैंड देशात् रमाबाई अमेरिका देशम अगच्छत्। इंग्लैंड देशात्, इंग्लैंड देश से रमाबाई अमेरिका देश गई। इंग्लैंड देश से कहाँ चली गई थी? अमेरिका देश। तत्र सा भारतस्य विधवा स्त्रीणाम सहायतार्थम अर्थसंचयम अकरोत्। वहां पर उसने, तत्र वहां पर सा उसने भारत की विधवा स्त्रियों के सहायता के लिए अर्थ संचय यानी धन इकट्ठा अकरोत् किया। वहां पर उसने भारतीय विधवा नारियों के लिए, स्त्रियों के लिए सहायता के लिए धन इकट्ठा किया। भारतम प्रत्यागत्य मुंबई नगरे सा शारदा सदनम स्थापित। भारतम प्रत्यागत्य, भारत वापस आकर मुंबई नगर में उसने शारदा सदन स्थापित किया, यानी शारदा सदन नामक संस्था वहां पर उसने स्थापित की। अस्मिन् आश्रमे निसहाया स्त्रिय निवसन्ति सम। इस आश्रम में निसहाय स्त्रियां रहती थी। इस आश्रम में जो निसहाय स्त्रियां थी वो रहती थी। तत्र स्त्रिय मुद्रण टंकन काष्ठ कलादिनाश्च प्रशिक्षणम अपि लभन्ते सम। तत्र वहां पर स्त्रियां, नारियां, वहां पर नारियां, जो नारियां थी, मुद्रण टंकन काष्ठ कलादिनाश्च, मुद्रण यानी लिखाई का, टंकन टाइपिंग का, काष्ठ कलादिनाश और लकड़ी का, प्रशिक्षण अपि लभन्ते सम, प्रशिक्षण भी प्राप्त करते थे। परम परंतु इदम सदनम, परम परंतु इदम यह सदनम सदन पुणे नगरे स्थानांतरितम जातम। परंतु यह सदन पुणे नगर में स्थानांतरितम यानी स्थानांतरित बदल जाता है, यानी बाद में यह सदन पुणे नगर में स्थापित हो जाता है। ततः पुणे नगरस्य समीपे केडगांव स्थाने मुक्ति मिशन नाम संस्थानम तया स्थापितम। इसके बाद में ये क्या कहता है कि पुणे नगरस्य समीपे, पुणे नगर के समीप में, उसके बाद में पुणे नगर के समीप में केडगांव नामक स्थान पर मुक्ति मिशन नाम की स्थापना उसके द्वारा की गई, यानी संस्था की स्थापना उसके द्वारा की गई, स्थापित किया गया। अत्र अधुना अपि निराश्रिताः स्त्रियः ससम्मानं जीवनं यापयन्ति। अत्र यहाँ पर अधुना अब भी, अधुना भी अब भी निराश्रिता यानी निराश्रित असहाय स्त्रियां, औरतें ससम्मानम जीवनम यापयन्ति, सम्मान के साथ जीवन यापित करती हैं, बिताती हैं, सम्मान के साथ जीवन बिताती हैं। 1922 तमे ख्रीष्टाब्दे रमाबाई महोदयायाः निधनम् अभवत्। 1922 ईस्वी में रमाबाई महोदया का निधन हो जाता है।
सा देश विदेशानाम अनेकासु भाषासु निपुणा आसीत्। वह देश और विदेशी अनेक भाषाओं में निपुण थी, यानी उसको देश और विदेश की अनेक भाषाएं आती थी। समाज सेवायाः अतिरिक्तं लेखन क्षेत्रे अपि तस्याः महत्वपूर्णम् अवदानम् अस्ति। समाज सेवा के अतिरिक्त, समाज सेवायाः अतिरिक्तम, समाज सेवा के अतिरिक्त लेखन क्षेत्र में भी उसका महत्वपूर्ण योगदान है। अवदानम अस्ति, योगदान है। स्त्री धर्म नीति हाई कास्ट हिंदू विमेन इति अस्याः प्रसिद्धं रचनाद्रव्यं वर्तते। स्त्री धर्म नीति हाई कास्ट हिंदू विमेन, यह उसकी प्रसिद्ध दो रचनाएं हैं। उसकी दो प्रसिद्ध रचनाएं कौन सी हैं? एक तो हो गया स्त्री धर्म नीति और दूसरा हो गया हाई कास्ट हिंदू विमेन। एक बार फिर से इस पूरे पाठ की हिंदी देख लेते हैं। यह कहता है, स्त्री शिक्षा के क्षेत्र में सबसे अग्रगण्य पंडिता रमाबाई 1858 ईस्वी में इनका जन्म मिलता है। उसके पिता अनंत शास्त्री डोंगरे और माता का नाम लक्ष्मीबाई था। उस समय में स्त्री शिक्षा की स्थिति बहुत ही चिंतनीय थी। स्त्रियों के लिए संस्कृत शिक्षण प्राय प्रचलित नहीं था, किंतु डोंगरे महोदय ने रूढ़िबद्ध धारणा का त्याग करके अपनी पत्नी को संस्कृत पढ़ाया। इसके लिए उन्होंने समाज की अनेक प्रताड़नाएं भी सहन की। इसके बाद में रमा ने भी अपनी माता से संस्कृत की शिक्षा प्राप्त की। समय के चलते हुए रमा के पिता विपन्न हो जाते हैं, यानी गरीब हो जाते हैं। विपन्न यानी गरीब हो जाते हैं। उसके माता पिता और बड़ी बहन अकाल से पीड़ित होकर स्वर्ग सिधार जाते हैं, यानी मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। इसके बाद में रमा अपने बड़े भाई के साथ पैदल ही संपूर्ण भारत घूमी। घूमते हुए वह कोलकाता पहुंची। संस्कृत में विद्वान होने के कारण वह वहां पर पंडिता और सरस्वती इन उपाधियों से सुशोभित हुई। वहीं पर ही उन्होंने ब्रह्म समाज से प्रभावित होकर वेद का अध्ययन किया। बाद में उसने स्त्रियों के लिए वेद आदि अध्ययन के लिए और शिक्षा के लिए आंदोलन शुरू किया। 1880 ईस्वी में उन्होंने विपिन बिहारी दास के साथ बांकीपुर न्यायालय में विवाह किया। 1.5 वर्ष के बाद में उनके पति की मृत्यु हो जाती है। इसके बाद में वह पुत्री मनोरमा के साथ जन्मभूमि महाराष्ट्र वापस आती है। नारियों के सम्मान के लिए और शिक्षा के लिए वह अपना जीवन अर्पित करती है। हंटर शिक्षा आयोग के सामने नारी शिक्षा के विषय में उसने अपने विचार प्रस्तुत किए। उसने उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए इंग्लैंड गई। वह उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए इंग्लैंड देश गई। वहां पर ईसाई धर्म के स्त्री विषयक उत्तम विचारों से प्रभावित हुई। इंग्लैंड देश से रमाबाई अमेरिका देश चली गई। वहां पर उसने भारत की विधवा स्त्रियों की सहायता के लिए धन इकट्ठा किया। भारत वापस आकर मुंबई नगर में उन्होंने शारदा सदन की स्थापना की। इस आश्रम में निःसहाय स्त्रियां निवास करती थी। वहां पर स्त्रियां मुद्रण, टंकण, काष्ठ कलादिनाश यानी लकड़ियां आदि का, टाइपिंग आदि का प्रशिक्षण प्राप्त करती थी। परंतु यह सदन पुणे नगर में स्थानांतरित हो जाता है। इसके बाद में पुणे नगर के पास में केड़गांव नामक स्थान पर मुक्ति मिशन नाम की स्थापना यानी संस्था की स्थापना की। यहाँ पर अब भी निराश्रित स्त्रियां ससम्मान जीवन यापन करती है, यानी जीवन यापित करती है। 1922 ईस्वी में रमाबाई महोदया का निधन हो जाता है, यानी मृत्यु हो जाती है। वह देश और विदेश की अनेक भाषाओं में निपुण थी, यानी उनको देश और विदेश की अनेक भाषाएं आती थी। समाज सेवा के अतिरिक्त लेखन क्षेत्र में भी उनका महत्वपूर्ण योगदान है। स्त्री धर्म नीति, हाई कास्ट हिंदू वीमेन, ये उसकी 2 प्रसिद्ध रचनाएं हैं। तो यह पाठ पूरा हो चुका है दोस्तों। इसका अभ्यास करेंगे अगले वीडियो में। धन्यवाद।